हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो ये इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर्स में उसको लाकर स्टैटिक्स से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये करंट अफेयर्स कैसे, स्टैटिक्स कैसे। करंट अफेयर इन द सेंस ये है कि G20 की अभी मीटिंग हुई है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर कनेक्टिव प्रोजेक्ट है, जो कि कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम सभी सुन रहे हैं, बहुत न्यूज में है। एग्जाम में सभी जो टीचर हैं, मोर देन टीचर या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 90-95% श्योर हैं कि क्वेश्चन आने वाले समय में पूछ सकता है। कुछ कुछ इस तरह से सकता है, मीन्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और प्रीलिम्स कम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा, कुछ ऐसा होगा कि बोर्ड बोलेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कौन कौन से पोर्ट इससे कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए कि नहीं ये कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मित्रों, कुछ इस तरह से डिस्कस करने वाला हूँ कि इंडिया के जो मेजर पोर्ट हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, और भी जो मेजर पोर्ट है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और जो पोर्ट सी पोर्ट होते हैं वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रेगुलेट होते हैं। यहाँ पे इंडिया में हम बात करेंगे कि टोटल जो मेजर पोर्ट हैं उनके बारे में, कितने मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 12 मेजर पोर्ट पड़ते हैं। अगर हम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट पे डिवाइड कर दे तो हमें आसानी होती है चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए। यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि हम ऐसे सिलेबस को अपने कवर करें कि हमारा कोई भी ऐसा छोटा सा छोटा पॉइंट जो कि छूटे ना, और बड़े से बड़े सिलेबस को हम कवर अप कर लें। अगर हम मेजर पॉइंट्स यहाँ पे मेजर पोर्ट्स के थ्रू कवर कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फिर उसका मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो ये पोर्ट होते हैं, मेजर पोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड गेटवे के द्वारा जो कि किया जा सकता है। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, अगर मैं बात करूं इंडिया का कोस्टल एरिया, यहाँ पे मैं आपके साथ एक मैप शेयर कर रहा हूं मित्रों, ठीक है। मैप शेयर कर रहा हूं कुछ इस तरह से। आप अगर देखेंगे यहां से लेकर के और यहां पे आप देखेंगे तो ये वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी मतलब इंडिया का ये जो पूरा पार्ट है आपका वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बात कर रहा हूँ, करूंगा अभी आप लोगों से, कि जैसे कि हमें आसानी हो पाए और चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यहाँ गुजरात के कोस्ट से आ जाइए, आपका पूरा लेते हुए बंगाल के कोस्ट तक जो कि चले जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सारी वाटर बॉडी से मिलती है। अब ये देख सकते हैं, ये इस तरफ वेस्ट पड़ जाता है और इधर ईस्ट पड़ जाता है और इधर साउथ पड़ जाता है। जो लैंड एरिया तीन तरफ से, जैसे इंडिया की ही मैं बात कर लूँ इस हिसाब से, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। तो तीन साइड से मैं यहाँ पे रेड कलर या दूसरा कलर से कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो तीनों है ये वाटर बॉडी से जो कि कवर होती हैं। वेस्ट में आपका अरेबियन सी पड़ता है, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और यहाँ पे साउथ में इंडियन ओशन पड़ता है। हालांकि इंडियन ओशन का ही पार्ट है अरब सी, और उसी का पार्ट है बे ऑफ बंगाल भी है। तो हमारा ये तीन वाटर बॉडी से तीन साइड से लगता है। अगर ऐसा कोई भी वाटर बॉडी होती तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है जो ये पार्ट है पूरा इंडिया का पेनिनसुला पार्ट में आता है, जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर जो है कि। अब पेनिनसुला का हिंदी क्या होगा ये तो अब थोड़ा सा क्या पाना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, बट इतना मैं जरूर कहूँगा, ऐसा कोई एरिया पेनिनसुला की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा प्रूव किया जाता है कि ऐसा कोई एरिया जो मेन लैंड का हो, वो तीन साइड से कि वाटर बॉडी से कवर अप हो, ठीक है। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये पिरामिड टाइप लाइक दैट शेप होगा इंडिया का, अगर आप ऐसा जो कि आइडेंटिफाई करें तो। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट मित्रों ये है कि मेजर एंड माइनर पोर्ट के बारे में। लेकिन जब जब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हम कवर अप करेंगे सबसे पहले कि मेजर पोर्ट्स क्या है। मेजर पोर्ट्स अगर मैं बात करूँ तो टोटल आप जो एरिया कोस्टल एरिया पड़ती है आपकी, हमारी ये पड़ता है 7516.6 किलोमीटर। मतलब यह है कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक पूरा एरिया जो पड़ जाता है आपका पड़ता है 7516.6 किलोमीटर पड़ता है। ये बिगेस्ट पेनिनसुला एरिया इंडिया का पड़ जाता है। इसके बाद मैं करूँ कि जो ट्रेडिंग होता है वैल्यू में, और उसके बाद मैं बात करूं मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन में। वैल्यू में मैं अगर बात करता हूं तो ये जो है कि आपका लगभग 68% जो कि
ट्रेड वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि परसेंटेज के हिसाब से जो मरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो आपका 68% होता है। 95% जो कि ट्रेडिंग वैल्यू में होता है, 68 पॉइंट जो कि कहने का कुल ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कि कोस्टल एरिया या पोर्ट का यूज करते हैं हम अपने ट्रेड के लिए। और यही जो फोकस किया जा रहा है इंडिया और जो है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के जो G20 में इंडिया के मेजर इनिशिएटिव रहा है कनेक्टिव प्रोजेक्ट को लेने के लिए। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसका एक काउंटर बैलेंस होगा और सभी वेस्टर्न कंट्री ने इसका एकदम दिल खोल करके जो है कि इसका वेलकम किया। और दिल खोल के वेलकम करने का ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं चाइना को घेरने की कोशिश करने। चाइना हमेशा ब्लेम करते रहता है कि वेस्टर्न कंट्री हमारे जो कि तरक्की से वो जो कि खुश नहीं है। वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इंडिया में टोटल जो मेजर अगर मैं बात करूं जो इट इज द सर्विस 13 मेजर पोर्ट, 13 जो कि मेजर पोर्ट हैं। इसमें अगर मैं बात करूं एक जो है कि गवर्नमेंट 12 जो कि गवर्नमेंट का है, एक जो कि प्राइवेट सेक्टर के डोमेन में आता है। और इसकी अगर मैं बात करूं जो माइनर टाइप्स के पोर्ट होते हैं 180 मतलब मोर देन 100 के ऊपर के होते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट इतना जरूर मैं कहूँगा कि हमें मेजर पोर्ट्स पता होना चाहिए। मेजर पोर्ट जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वह 12 मेजर पोर्ट हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर इस हिसाब से कि नहीं मैं ओरली बोलते चला जाऊं तो आप लोग जो कि रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप गुजरात से लेकर के चले आइए पश्चिम बंगाल। अगर कोस्टल एरिया में बात करेंगे तो आपका गुजरात पड़ेगा, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आपका, फिर उसके बाद लास्ट में वेस्ट बंगाल आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप जो रेड मार्क्स ही देख रहे हैं, यहाँ पे जो रेड मार्क्स सारे लिखे गए हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। जो रेड मार्क्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका ईस्टर्न कोस्ट पे, 6 वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ जाते हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स पड़ते हैं। मेजर पोर्ट्स में अगर हम देखते हैं कि क्या क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि कोलकाता, अब बात कोलकाता की अगर हम बात करें यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता पे बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल में। फिर पारादीप की बात करेंगे हम उड़ीसा में, देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। उड़ीसा में बात करते हैं, विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट है ये जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। इसके बाद है एन्नूर जो आता है, ठीक है, एन्नूर आता है, ये आपका जो कि बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। चेन्नई सभी लोगों को पता है, ये जो है कि हमारा तमिलनाडु में आता है। फिर उसके बाद जो छठा आता है वेस्टर्न को ईस्टर्न कोस्ट पे ट्यूटिकोरिन करके आता है, राइट। फिर इसके बाद हम चलेंगे वेस्ट कोस्ट पे आएंगे, फिर ऊपर से नीचे, पहले सबसे पहले कांडला आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद जो कि मुंबई और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये दोनों जो है कि आपका बोल सकते हो महाराष्ट्र। फिर उसके बाद यहाँ के मार मोंग जो आता है आपका, ये भी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मंगलुरु आता है कर्नाटका में पड़ता है। कोची जो कि आपका केरला में पड़ता है। ये मेजर पोर्ट्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं और भी बात करने की कोशिश करूं आप लोगों के कि जो नंबर्स ऑफ द पोर्ट्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा आप छोटे से आप बड़े हों तो ये जो 53 टोटल जो कि महाराष्ट्र में होते हैं। फिर उसके बाद फॉलो उसको करते हैं गुजरात करता है, फिर उसका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका अदर जो कि फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद मैं एक बात और कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि ग्रीन फील्ड टाइप्स के पोर्ट को डेवलप करता है। ग्रीन फील्ड टाइप्स के पोर्ट जो होते हैं ये जनरली इस तरह के होते हैं कि वो इको फ्रेंडली होते हैं और वो जो है कि पूरी तरह से बोल सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड जो कि पोर्ट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो कि पॉलिटिक्स को लेकर के कि मेजर पॉलिटिक्स की क्या है इंडिया में, जो फेडरल पॉलिटिक्स है। फेडरल पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो ड्यूटी ऑब्जेक्टिव होती है गवर्नमेंट की वो डिवाइड होती है अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट पे जो है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उस पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, राइट।
तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें और मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जो किया जाता है दोनों के द्वारा, कहने का मतलब यह है एक कंकरेंट लिस्ट में आ सकता है। फिर इसके बाद जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शिपिंग मिनिस्ट्री है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है मेजर माइनर इंटरमीडिएटरी, ठीक है, वो इसका एक डिपार्टमेंट होता है और जो कि मिनिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग जो कि करते हैं। फिर उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेट भी किया जाता है कि जो जो स्टेट उससे कनेक्ट होते हैं उनको लेकर के। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है। और अगर हम बात करें 2020 तक का जो भी डाटा है आपका, कह सकते हैं 1.1 बिलियन यूएस डॉलर जो है कि हम यहाँ से जो है कि इंपोर्ट मतलब कि अपना ट्रेड करते हैं पोर्ट के थ्रू। लास्ट में एक बार हम फिर से आएंगे, अपने बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप कोलकाता, फिर आ जाएंगे दूसरा जो कि पारादीप आ जाएंगे, तीसरा जो कि विशाखापट्टनम, तीसरा एन्यूर आ जाएंगे, चौथा जो कि आपका क्या बोलते हैं पांचवा चेन्नई आ जाएगा, छठे की बात तितीकोरिन आ जाएगा। फिर इसके बाद करें कांडला आ जाएगा गुजरात में, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मरमूर महाराष्ट्र में, मंगलुरु आपका कर्नाटका में, या कोच्चि जो कि केरला में आ जाए। कुछ छोटे भी जो की पोर्ट्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं छोटे पोर्ट्स की। हल्दिया की बात करते हैं, ये भी आपका बोल सकते हो जो इंटरमीडिएटरी पोर्ट की बात करते हैं या मेनर पोर्ट की, ये भी जो कि आपका जो कि इसमें आता है वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद कांचीकाड़ा आता है, मछलीपट्टनम आता है आंध्र प्रदेश में आता है, नागापट्टिनम जो कि आपका तमिलनाडु में आता है। फिर उसके बाद अल्लापुंजा जो आता है केरला में आ जाता है, रत्नागिरी आपका जो कि काफी फेमस प्लेस है महाराष्ट्र में, सभी लोग जाते हैं। फिर उसके बाद पोरबंदर आता है, वेन्नूर आता है। ये सारे जो कि छोटे छोटे पोर्ट्स है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इतना ही मैंने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए न्यूज में क्या था क्यों था। हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश किससे कर रहे हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको G20 में इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। ये इंडिया का जो आपका बोल सकते हैं जो वेस्टर्न घाट है प्लस साउथ, या ये साउथ मैंने गलत बोल दिया, साउथ की यहाँ पे वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट एशिया के प्लस उसके बाद जो यूरोपियन ग्रुप्स होते हैं या यूरोपियन जो कंट्री हैं मेडिटेरियन सी से लगते हैं उनको जो कि कनेक्ट करने के लिए हिंदू में आर्टिकल आया था, दैट्स व्हाई हमने डिस्कस किया इसको। आई होप कि आप समझ गए होंगे, राइट। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद जय भारत।